का प्रभाव ये है कि सूर्य की तेजस्विता अभी जो सृष्टि में मंद रूप में है, तो हमें इतना उष्णता, इतनी गर्मी हमें एहसास नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश से हमें ऐसा अच्छा लगता है, उसके हम धूप में बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक उसी तरह से हमें जीवन में भी इन ग्रहों का प्रभाव रहता है। जीवन में निरंतर निरंतर क्यों एकदम सुखमय स्थितियां होती है, महीने भर में 20 दिन में एकदम विषम स्थितियां बदल जाती है, हमारी जीवन आ जाती है। क्यों आ जाती है? उस ग्रहों के कुप्रभाव के कारण। और क्यों थोड़ा टाइम हम परिश्रम को प्रयास करते हैं और ग्रहों के सुप्रभाव के कारण से जीवन में श्रेष्ठ स्थितियां बन जाती है। ये सब ग्रहों की गति के अनुसार ही जीवन में स्थितियां बदलती रहती है, अच्छी होती है, बुरी भी होती है। तो जो भी जीवन में विषमता के भाव है, जो भी जीवन में मलिनता के भाव, दूषितता के भाव है, दुखपूर्ण स्थितियां हैं, इस संकल्प दिवस पर, इस कृष्ण जन्माष्टमी दिवस पर हम विशेष रूप से नवग्रह, बाधा, दोष निवारण, शक्तिपात, दीक्षा अर्थात उन 9 ही ग्रहों को आप इधर संकल्प लेते हैं, अब ईगो में धारण करते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुझे सूर्य की ज्योति प्राप्त हो, चंद्रमा की ज्योति प्राप्त हो, मुझे भौम की मंगल की ज्योति प्राप्त हो, मुझे बुद्ध की ज्योति प्राप्त हो, अर्थात मैं बुद्धि से, ज्ञान से बन सकूं, जीवन में मांगलिक कार्य हो, मुझे सूर्य की तेजस्विता, चंद्रमा की शीतलता, भगवान बृहस्पति गुरु की शक्ति प्राप्त हो, शुक्र मुझे रस वीर सौंदर्य की प्राप्ति हो, शनि में मुझे तेज की प्राप्ति हो, और राहु केतु में मुझे जो भी है उसके श्रेष्ठता की प्राप्ति हो। ये हम क्यों ईगो धारण करते हैं उस ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में? तब हम क्यों यह संकल्प बोलते हैं? उसके पीछे भाव चिंतन यह है कि सभी ग्रह में अपने जीवन में अनुकूल स्थितियों में निर्मित कर सकूं, श्रेष्ठ में स्थितियों में निर्मित कर सकूं। वह भाव चिंतन है उन ग्रहों के नामों का उच्चारण करके हुए संकल्प के साथ हम बोलने के पीछे। ग्रह कोई खराब नहीं है, शनि ग्रह पॉसिबल है मेरे लिए अच्छा रहेगा, पर हो सकता है अरुण मिश्रा के लिए खराब भी हो सकता है। पर उस विषम स्थिति को स्वागत करने के लिए उसको कुछ विशेष क्रिया संपन्न करनी पड़ेगी। सूर्य हो सकता है कि अभी मुझे मेरे जीवन में सूर्य का तेजस्विता रहेगी तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मुझे कुछ रोग की स्थितियां प्राप्त हो सकती है, पर तो इसके बृहस्पति में सूर्य रहेगा तो इसको तेजस्विता की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि राहु केतु ही खराब है, शनि खराब है या मंगल ही खराब है। कहीं के जीवन में मंगलिक दोष होता है तो वहां जीवन में लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देता है, और कहीं के बहन बेटियों के मंगल की स्थिति होती है तो संतान बाधा में उत्पन्न हो जाती है, शादी ब्याह में वो बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ये अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां प्रत्येक के लिए समान रूप में नहीं रहती है, किसी के लिए सम रूप में रहती है, किसी के विषम रूप में रहती है। इसलिए उन 9 ग्रहों को हम अपने जीवन में पूर्णता से उनकी ज्योति को हम धारण कर सके, उनकी श्रेष्ठताओं को धारण कर सके। शनि में तो कई दोष है, शनि भगवान ने तो भगवान गणपति का पूरा शरीर काट दिया था, पर तो फिर भी वे पूजनीय है। उस दोष के कारण से हम शनि की पूजा नहीं करते। वो दोष नहीं है कि शनि हमें एक तपिश देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, उसके कारण से भी हम कि यह ग्रह हमारे जीवन में शांत रहे, हमें जीवन में उग्रता उत्पन्न नहीं करे। ये शनि का दोष लगता है तो जीवन में उग्रता आ जाती है। शनि का 7.5 लगती है तो 2.5 साल पहले पैरों को जाम कर देता है, अर्थात चलने फिरने की ताकत को खत्म कर देता है। फिर 2.5 साल में वह पेट में, उदर में, हृदय भाव में रोग उत्पन्न कर देता है अगर शनि 7.5 लगे। फिर 2.5 साल में वह मस्तिष्क में मति भ्रम कर देता है, कुछ सोचते कुछ है, होता कुछ है, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ और पाते हैं, करना कुछ होता है, विचार आएंगे मस्तिष्क से, विचार कुछ और आते हैं, क्रिया कुछ और हो जाती है। ये सब शनि दोष के प्रभाव कारण होता है। और शनि की अनुकूलता भी है कि शनि हमें ऊर्जा से भी युक्त करते हैं। सूर्य की अनुकूलता भी है, सूर्य अभी हमें एक बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा नहीं कि मई जून में भी अच्छा लगेगा, उसके तपिश से हम बचने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि तपिश बचने के लिए हम उसके प्रकाश में भी नहीं जाएंगे, उसकी उज्जवलता में नहीं जाएंगे। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, ऐसा नहीं कि हमें चंद्रमा का हम शीतलता हम आत्मसात नहीं करेंगे, चंद्रमा का दर्शन नहीं करेंगे। हर तरह के ग्रहों को किस तरह से अपने अनुकूल बनाया जाए, यह संकल्प का दिवस है। और इस संकल्प दिवस पर और इसी अष्टमी का दिवस है, शनिश्चर अष्टमी का दिवस है। ऐसे दिवस पर 9 ग्रहों को विशेष रूप से हम पहले ही अपने पर अनुकूल कर दें और प्रतिकूल स्थितियों को समाप्त करने का भाव चिंतन में ग्रहों के प्रभाव से प्राप्त होगा, और कोई से प्राप्त नहीं होगा। और कोई आपके मृत्यु तो कोई नहीं चाहता है ना, फिर भी हमारी मृत्यु आती क्यों है? माता पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, दादा दादी को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, पुत्र को भी मृत्यु प्राप्त हो गई, मृत्यु भी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ऐसा थोड़ी नहीं मैं अमृत तत्व को प्राप्त हो गया हूँ, मृत्यु सबको प्राप्त होगी। मृत्यु कौन चाहता है? अर्थात दुख कोई नहीं चाहता है, विषम स्थितियां कोई नहीं चाहता है, विषाद कोई नहीं चाहता है। उन्हें किस तरह से समाप्त किया जाए, वह क्रिया का भाव, वह संकल्प का भाव, यह नववर्ष के प्रारंभिक दिवस है। उन नववर्ष के प्रारंभिक दिवसों पर पहले हम नवग्रह, शक्तिपात, दीक्षा, जो कि हमारे अनुकूल बन सके सभी ग्रह, और साथ ही साथ विशेष रूप से जो भी पूर्व जन्मकृत के पाप दोष हैं, वे पाप दोष हम समाप्त कर सके।
2015 में भी वही दोष है, उसको हमने तो निस्तार किया नहीं और पुनः उसका बोझा हम 16 में लेकर आ गए, तो और अधिक हमारे तो उनका निपटारा नहीं करेंगे तो वही हमारे और अधिक हमारे जीवन दुख की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। कि पास्ट में जो हमारे पास में दुख थे, जो कष्ट थे, आप मैंने प्रारंभ क्या बोला, पास्ट का हमें सब ध्यान है कि सितंबर 15 में क्या हुआ, अगस्त में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, सब हमें ज्ञान है। जो दुख में स्थितियां वो भी हमें ज्ञान है, सुख में स्थितियां में ज्ञान है, पर दुख की स्थितियां ज्यादा ध्यान में रहती है क्योंकि वे पूरे शरीर को, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्र को पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए हमें उसका एहसास ज्यादा रहता है। सुख की स्थितियां तो मन को प्रसन्न करती है, उसका एहसास, इसलिए सुख हमें क्षणिक लगता है। सुख क्षणिक होता नहीं है, सुख हमें क्षणिक लगता है, दुख हमें विशाल विशाल रूप में लगता है। छोटे छोटे दुख भी बहुत विशाल विशाल लगेगा, ओहो बुखार आ गया, 103 डिग्री बुखार हो गया मेरे को, तो ओहो बहुत ऐसा नहीं, मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाए और अधिक मेरा कोई ब्लड प्रेशर एकदम ज्यादा हाई नहीं हो जाए, एकदम ब्लड प्रेशर लो नहीं हो जाए, मेरे को हार्ट बीटिंग खत्म नहीं हो जाए, या हमेशा जब बुखार आएगा तो एहसास मुझे होने लग जाएगा। पर तो यदि मैं एकदम स्वस्थ हूँ तो मुझे एहसास नहीं होगा, ओहो मैं तो 1 तारीख को भी स्वस्थ था, 2 तारीख को भी स्वस्थ हूँ, एहसास नहीं होगा। दुख की पीड़ा का एहसास हमें ज्यादा रहता है। तो वे जो दुख हम 2015 में, 14 में, 13 में जो दुख कष्ट भोग रहे हैं, उन्हीं का निस्तारण नहीं करेंगे तो 16 में वापस उन्हीं का बोझा हम लेकर चल रहे हैं, तो 16 में फिर सुख की वृद्धि कैसे होगी। इसलिए पूर्ण जन्मकृत पाप दोष निवारण शक्तिपात दीक्षा और नवग्रह अनुकूल चिंतन दीक्षा हम प्राप्त करेंगे। चिंतन का मतलब श्रेष्ठ में चेतना की प्राप्ति हो, वो नवग्रहों की चेतना की हम प्राप्ति कर सके। चिंतन का मतलब चिंता नहीं, चिंतन का मतलब उस चेतना को हम आस्वाद कर सके। सूर्य की तेजस्विता चाहिए, चंद्रमा की चाहिए, सभी ग्रहों की तेजस्विता चाहिए, मंगलमय जीवन में सत्य में होनी चाहिए। मेरे लड़की के मान लो मंगल दोष है, खाली मंगल दोष के निपटाने से उसका ग्रस्त जीवन सुखमय नहीं बन पाएगा। उसके और अधिक क्या बृहस्पति में सूर्य का 8वें घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, उसके अनुकूल स्थितियों को भी निर्मित करना पड़ेगा, तो उसके ग्रस्त जीवन में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी। इसलिए हमें बुद्ध की हमारी श्रेष्ठ बुद्धि भी रहे, मुझे एक ईश्वर की शक्ति, गुरु की शक्ति, गुरु शक्ति का मतलब जो हमें संकल्प के साथ निरंतर क्रियाशील करे। ऐसा नहीं नित्य नित्य गुरु से बातचीत ही करते रहे, नित्य नित्य मेरे साथ हाथ पकड़े गुरु चलता रहे, कि जो हमें एक सही चिंतन दे सके और हमें निरंतर क्रियाशील करे। हमारे जीवन में रस, शुक्र की स्थिति, रस, वीर्य, ओज की स्थिति भी आनी चाहिए, सन्निहित संबंध। ये सभी ग्रहों की हमें तेजस्विता को हमने चिंतनशील बनाना है। नवग्रह चिंतनशील प्राप्ति, शक्तिपात दीक्षा और पूर्ण जन्मकृत पाप दोष निवारण दीक्षा। जो पिछले वर्षों में जो पाप कर्म किए हैं, चाहे हमें किसी के द्वारा भी प्राप्त हुए हो, चाहे हमने अपनी कुबुद्धि के फलस्वरूप भी किए हो, परंतु जीवन दुख में हमारा चल रहा है, जीवन कष्ट में हमारा चल रहा है। मैं किसी को दोष दे दूंगा, नहीं अमुक अमुक व्यक्ति और मिश्रा कारण मेरा तो जीवन नरक ही बन गया, और दोष देने से मेरे नारक की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे उसका समाधान करना पड़ेगा कि जो भी मैं 4 साल से 5 साल से कष्ट से भोग रहा हूँ, वे कष्ट किस तरह से समाप्त हो, और यह 2016 संकल्प शक्ति के साथ किस तरह से श्रेष्ठ में स्थिति की ओर अग्रसर हो। वह परिवर्तन करने का भाव चिंतन यह नववर्ष का दिवस है। पुनः मैं हृदय भाव से यही आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाला यह समय और यह वर्ष 2016 हर रूप में आपके संकल्प शक्ति से युक्त हो, हर रूप में आप चेतना शक्ति से युक्त हो। एक आलस्य प्रमाद का जो भाव चिंतन है वह समाप्त हो सके, और जो भी जीवन में दुख विषाद पूर्ण स्थितियां पिछले वर्षों में रही है, चाहे 4 वर्षों में रही हो, चाहे 8 वर्षों में रही हो, 10 वर्षों से रही हो, 2 वर्षों से रही हो, वे सब दुख विषाद पूर्ण स्थितियां हर रूप में समाप्त हो सके, उसी के लिए वह नवग्रह चिंतनशील क्रिया शक्तिपात दीक्षा और साथ ही पूर्ण जन्मकृत पाप दोष निवारण दीक्षा हम अभी ग्रहण करेंगे, तब ही जीवन में श्रेष्ठ आ पाएगी। डायरेक्ट लक्ष्मी साधना करने से लक्ष्मी नहीं आएगी। पहले जो हम जिन स्थितियों से हम बराबर निर्मित हैं, उन्हें अपने अनुकूल करना। जो हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हमारे देह है, उन्हें हमें अपने अनुकूल करना है, उन नवग्रहों को अपने अनुकूल करना है। वे जब हमारे सुस्थितियों में निर्मित हो सकेंगे तो जीवन में मांगलिक कार्य में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। और जो पिछले हमारे जीवन में, मैं पिछले वर्ष में मैं बहुत बीमार से रहा, और जब भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो नहीं 2016 आती है माइग्रेन प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसको मैं खत्म करने की क्रिया ही नहीं करूंगा। मेरे अगर मुझे कर्जे से मैं युक्त हूँ, अब कर्जे को ऐसा नहीं कि 2016 आ गया तो बस अब वो कर्जदार जो भी साहूकार है वो मेरे से कर्ज नहीं मांगेगा, बस कर्ज मांगेगा ही मांगेगा, उसका तो मुझे ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। तो जो 15, 14, 13 में जो दुख में स्थितियां थी उसका निस्तारण तो मुझे करना पड़ेगा।
पिछले साल में मुझे पति पत्नी में कलह हो रहा था, मेरे बच्चों में कलह हो रहा था, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, तो ऐसा थोड़ी 2016 आते ही बच्चे पढ़ने लग जाएंगे या पति पत्नी में कलह खत्म हो जाएगा। उस कलह को समाप्त करने की मुझे क्रिया तो अभी करनी पड़ेगी। इसलिए वह पूर्ण जनकृत पाप ताप दोष निवारण शक्तिपात दीक्षा और नवग्रह अनुकूलता प्राप्ति चैतन्य दीक्षा हम अभी ग्रहण करेंगे। तब ही जीवन में वह संकल्प शक्ति के साथ जो भी हम इस वर्ष में कार्य करेंगे वह कार्य हमारे जीवन में श्रेष्ठ में बन सकेंगे, सामान्य नहीं रहेंगे, श्रेष्ठ में स्थिति। क्या कहा मैंने, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ना तो अपने लक्ष्य को, अपने ऊंची मंजिल को हम प्राप्त कर पाएंगे। एकदम जब मार के आप छत पर चढ़ भी नहीं सकते, दूसरी तीसरी मंजिल पर चढ़ नहीं सकते, एकदम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। जो आप अधोगति की ओर अगर से हुए ना, एक एक स्टेप नीचे 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 उतरते रहे, कुछ क्रियात्मक भाव नहीं रहा, संकल्प शक्ति का भाव ही नहीं रहा, चेतना शक्ति का भाव नहीं रहा, तब हम धीरे 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 अधोगति की स्थिति की ओर अग्रसर हुए। उन अधोगति से श्रेष्ठ में स्थिति को प्राप्त करना है। तो जो विषम स्थिति, हम जो गहरी खाई में हम पड़े हुए हैं, जो न्यूनतम स्थितियां हम घिरे हुए हैं, उन न्यूनतम स्थितियों को हमें समाप्त करना है। और जो गहरी खाई है, दुखों के रूप में, कष्टों के रूप में, रोगों के रूप में, उन्हें भरना है। उनको भरेंगे नहीं, उनको समाप्त नहीं करेंगे तो ये 16 में भी स्थितियां रहेंगी, 17 में भी रहेंगी। इसलिए जो पूर्वजन्म के दोष हैं, जो भी दोष का मतलब जो दुख है, जो कष्ट है, उन कष्टों को हमें हर रूप में समाप्त करके ही जीवन में सुखदमय स्थितियां हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भीतर में रोग है, फिर कहूंगा नहीं गुरुजी मुझे आनंद की स्थिति प्राप्त हो, कैसे आएगा आनंद? शरीर तो मैं मतलब रोग से ग्रस्त हूँ, उठने बैठने की शक्ति नहीं मेरे में, काम करने की इच्छा भावना ही नहीं है, शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। फिर मैं कहूँ मेरे संतान की प्राप्ति हो, क्या संतान की प्राप्ति कैसे होंगे? घर में कलह की स्थितियां, मुझे कुछ करने का भाव चिंतन ही नहीं है तो घर में कलह की स्थितियां समाप्त कैसे होंगी? धनहीनता में कर्म नहीं करूं तो धनहीनता समाप्त कैसे होंगी? तो ये पिछले जन्म के दोष पूरे समाप्त होना आवश्यक है। पिछला बोझा 14-15 का बोझा आपको इस 16 में नहीं लाना है, उसमें तो पूर्णता से, नवीनता से अपने आप को उच्चता की और श्रेष्ठता की ओर हमें क्रियाशील होना है। ऐसा ही मैं हृदय भाव से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं।